आज के क्लास में मैं तुम लोगों को आज बताऊंगा कि एक्सेल कैसे स्टार्ट करते हैं, एक्सेल में क्या क्या फीचर्स हैं, एक्सेल में कितने ऑप्शंस हैं। इसका आज मैं पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले तुम लोग स्क्रीन को देखना। कोटाना सर्च बॉक्स में मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सेल, और एक्सेल का कोई भी जो वर्जन अवेलेबल है वो पूरा का पूरा तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा। मैंने फिर से एक्सेल 2016 वर्जन पे क्लिक की और ये स्टार्ट हो गया। एंड द थर्ड, कीबोर्ड से विन की प्लस आर प्रेस करेंगे और लिखेंगे एक्सेल। विन की किसको बोलते हैं मैं बताता हूं, विन की किसको बोलते हैं। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन करता हूं। यहां पे देखो ये जो बटन है इसको विन की बोलते हैं। ये वाली बटन मिल जाएगी तुम लोगों को, इसको विंडोज की या फिर विन की बोलते हैं। इसको प्रेस करेंगे और आर प्रेस करेंगे। लेफ्ट हैंड से हम लोग विन की प्रेस करेंगे और आर प्रेस करेंगे और लिख देंगे एक्सेल। ठीक है, तीनों प्रोसेस समझ गए। तुम लोगों को जिस भी प्रोसेस से स्टार्ट करना है तुम लोगों को अपने हिसाब से तुम लोग प्रोसेस के, बट मैं यही बोलूँगा कि शॉर्टकट प्रोसेस सबसे अच्छा होता है, तो शॉर्टकट प्रोसेस से भी तुम लोग स्टार्ट करना। जैसे मैंने दिखाया ना, विन की प्लस आर या फिर कोटाना सर्च बॉक्स। स्टेप्स तो लर्न रहेगा ही, लिखने के लिए तुम लोग स्टेप यूज़ करो या फिर दूसरा कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन यूज़ करने के टाइम पे, प्रैक्टिकल करने के टाइम पे हमेशा ही तुम लोग यही करना। ओके, तो मैं फिर से यहाँ एक्सेल स्टार्ट करता हूँ और एक्सेल के स्क्रीन को यहाँ दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे सबसे ऊपर जो बार है ये ग्रीन कलर का, इसको हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार के ठीक लेफ्ट साइड में इसको बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। कुछ ऑप्शन बाय डिफॉल्ट दिया हुआ रहता है, अगर कुछ ऑप्शन तुमको चाहिए तो यहाँ पे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करके जो भी चाहिए उसको हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे मुझे न्यू चाहिए तो ये, सर इसका यूज़ क्या है सर? जो प्रोसेस से हम लोग ओपन करते हैं पेज को, वो यहाँ पे शॉर्टकट में जस्ट सिंपल क्लिक कर देंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। समझ में आई? अब देखो टैब में यहाँ पे फाइल मेनू है और बाकी सबको टैब बोलते हैं। होम टैब, इंसर्ट टैब, फॉर्मूला टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब। और यहाँ पे ठीक टाइटल बार के राइट साइड में यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर एंड क्लोज बटन। देखो ये जो मैक्सिमाइज वाला बटन है यही रीस्टोर का काम भी करता है। समझ में आई? अब देखो यहाँ पे फाइल में अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो इसको बोलते हैं बैक स्टेज व्यू। फाइल पे जब हम लोग क्लिक करते हैं तो ये जो स्क्रीन ओपन करके देता है इसको बोलते हैं बैक स्टेज व्यू। बैक स्टेज व्यू पे हम लोग यहाँ पे इन्फो में जाएंगे तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड सारी चीज़ें दी गई है। न्यू पे क्लिक करेंगे तो हम लोगों को एक नया ब्लैंक शीट लेने का ऑप्शन मिल जाएगा। ओपन पे क्लिक करेंगे तो लास्ट जो फाइल सेव की गई थी वो पूरा का पूरा हम लोगों को सिलेक्शन करके ओपन कर सकते हैं। सेव बटन पे अगर क्लिक करते हैं तो एग्जिस्टिंग जो फाइल है उसको हम लोग सेव कर सकते हैं। सेव एज बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑल्टरनेट नाम से या अनदर लोकेशन पे उस फाइल को सेव कर सकते हैं, याद रखना। बैकस्टेज व्यू से मैं निकल जाता हूं और अभी आ जाता हूं होम टैब में। होम टैब इसको पूरा को बोलते हैं रिबन, होम टैब रिबन। अब होम टैब में बहुत सारे ग्रुप है, जैसे कि क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप, सेल्स ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप। इसी तरीके से सब टैब में बहुत सारे ग्रुप हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? टैब रिबन। जैसे होम टैब रिबन, इंसर्ट टैब रिबन, पेज लेआउट टैब रिबन। समझ में आई? अब जो ये रिबन है इसमें बहुत सारे ग्रुप के बारे में बताया और इस हर ग्रुप में बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे तुम्हें, दिख रहा है? अब यहाँ पे देखो ये जो है ये नेम बॉक्स है। मैं बताता हूँ नेम बॉक्स का काम क्या है, और इसके बाद यहाँ पे इसको फॉर्मूला बार बोलते हैं। फॉर्मूला बार के ठीक नीचे ABCD लिखे हुए रहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल, और जो 1 2 लिखा रहता है ये है हॉरिजेंटल। वर्टिकली जो शो कर रहा है वो कॉलम
और हॉरिजेंटली जो शो कर रहा है वो रो। ठीक है, ए बी सी डी कितना तक जाएगा सर ये लास्ट? तो हम लोग लास्ट तक लेके जा सकते हैं। यहाँ पे देखो ये एंड हो ही नहीं रहा है, चलता ही जा रहा है। तो लास्ट अगर सेल देखना है कि कहाँ तक लास्ट गया है, तो इसका एक शॉर्टकट प्रोसेस याद रखना, कीबोर्ड से कंट्रोल एंड राइट एरो बटन प्रेस करना। कीबोर्ड से कंट्रोल और राइट एरो बटन, कॉपी में लिख के रख सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स टू एक्स एफ डी, और कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करेंगे तो नंबर ऑफ रो निकल के आ जाएगा जो है 1048 576। 1048 576 ये तुम्हें नंबर ऑफ रो, तो कॉपी में लिख के रख देंगे, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स टू एक्स एफ डी, नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू 1048 576। डन। इसके बाद देखो मैं फिर से कंट्रोल लेफ्ट एंड टॉप कर लेता हूं तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंच जाऊंगा। कॉलम और रो के कॉम्बिनेशन को सेल बोला जाता है, तो ये बाय डिफॉल्टेड सेल सिलेक्टेड। जब भी हम लोग एक्सेल ओपन करेंगे तो यहाँ पे A1 सेल सिलेक्टेड रहेगा। सर इसका नाम कैसे बोलते हैं? नेम क्या होता है? पहले कॉलम बताओ फिर रो बताओ। तो A1 अभी मैंने इसे सिलेक्शन किया तो इसका क्या नाम है सर? I10। सर अभी मैंने इसे सिलेक्ट किया तो इसका नाम क्या है? P6। समझ में आई? जिसका नेम बॉक्स में भी शो करेगा। देखो अभी इसका नाम कहाँ शो कर रहा है? नेम बॉक्स में शो कर रहा है ना, P6 दिख रहा है। तो इस तरीके से सेल बना रहता है। जिस सेल को हम लोग सिलेक्ट करेंगे उसे बोलेंगे एक्टिव सेल और बाकी इनएक्टिव सेल। अभी मैंने इसे सिलेक्ट किया तो ये एक्टिव बाकी इनएक्टिव, अभी मैंने इसे सिलेक्ट किया तो ये एक्टिव बाकी इनएक्टिव। सिलेक्शन जब करेंगे तभी एक्टिव होगा। और याद रखेंगे कि हम लोग कुछ भी लिखते हैं एक्सेल में तो वो एक्टिव सेल में ही लिखता है। तो अगर हम लोगों को किसी सेल में लिखना है तो सबसे पहले उसका सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग सिलेक्शन नहीं करेंगे तो फिर वहाँ हम लोग लिख नहीं सकते हैं। जब भी मैं यहाँ कुछ लिखूँगा किसी भी एक्टिव सेल में तो वो फॉर्मूला बार में भी शो करेगा। ठीक है, फॉर्मूला बार में भी शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सुरेश लिखता हूँ तो देखो यहाँ जो लिख रहे हैं यहाँ भी दिख रहा है। याद रखेंगे। अब मैं इस तरीके से सिलेक्शन करता हूँ, लेफ्ट क्लिक से क्लिक करके एक से ज़्यादा सेल को एक संग सिलेक्ट करते हैं। एक से ज़्यादा जब सेल को सिलेक्शन करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल रेंज। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेल रेंज। और उसका नाम जो जहां से स्टार्टिंग होता है उसी को दिखाएगा। जैसे F5 से स्टार्ट हुआ था तो F5 ही दिखा रहा है और कुछ नहीं दिखाएगा। समझ में आई? अगर हम लोगों को पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है तो कॉलम हेडर के ऊपर क्लिक करो तो पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्टेड हो गया। और अगर रो सिलेक्शन करना है तो रो नंबर के हेडर पे क्लिक करो। समझ में आई? अच्छा, नेक्स्ट अगर मुझे एक से ज़्यादा कॉलम सिलेक्शन करना है तो हम लोग नॉर्मली हेडर के ऊपर ड्रैग करके लेके जाएंगे और सिलेक्टेड हो जाएगा। वैसे ही अगर हम लोग को एक से ज़्यादा रो सिलेक्शन करना है तो रो हेडर के ऊपर होवरिंग करेंगे तब भी हो जाएगा। समझ में आया? अगर मुझे पास पास का कॉलम नहीं सिलेक्ट करना है, एक छोड़ के सिलेक्शन करना है, तो अगर एक से ज़्यादा सेल सिलेक्शन करना है, कॉलम सिलेक्शन करना है लेकिन वो पास वाला नहीं होगा तो इसके लिए कीबोर्ड से कंट्रोल दबाएंगे। ठीक है, जो भी सेल जो भी रो कॉलम सिलेक्शन करना है कंट्रोल दबा के कंट्रोल प्रेस करेंगे और सिलेक्शन करेंगे।
वेयर एज वैसे ही अगर हम लोग को रो सिलेक्शन करना है तो रो पे भी हम लोग क्लिक करेंगे। समझ में आ गई? सर यहाँ ग्रे कलर क्यों हो गया? सिलेक्शन के कारण से। वैसे हम लोग अभी रिलीज कर देंगे तो ये नॉर्मली सारा हट जाएगा। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा यहाँ पे कुछ एंट्री करता हूँ, जैसे कि नेम, एड्रेस, मार्क्स। अब मैंने यहाँ नाम लिख दिया, और यहाँ पे मैंने भी लिख दिया एड्रेस। देखो यहाँ मैंने मार्क्स डाल दी। अब मुझे लग रहा है कि ए जो नाम दिया गया है उसके बाद मुझे और एक एंट्री करना था, तब जाके बी की एंट्री करनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ एक नया कॉलम चाहिए या रो? रो, वेरी गुड, रो चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें एक नए रो की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम लोग दो प्रोसेस से रो इंसर्ट कर सकते हैं। एक है कि इसके पहले चाहिए ना, इंसर्ट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, राइट क्लिक इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो उसके ऊपर आ जाएगा। मैंने यहाँ एंट्री कर दी, यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ। देखो ये हावड़ा मैदान जैसे मैंने लिखा तो ये हिडन हो गई। तो यहाँ दो प्रोसेस है। मैनुअल प्रोसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉलम के विड्थ को बढ़ा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ मैनुअल प्रोसेस से किया। दूसरा है कि एक ऑप्शन स्टेप से प्रोसेस करना, जैसे हम लोग को ऐसे सिचुएशन है तो हम लोग को होम टैब पे क्लिक करना है, फॉर्मेट में जाना है और कॉलम के विड्थ पे क्लिक करना है। बाय डिफ़ॉल्ट 8.43 कॉलम का विड्थ होता है, बाय डिफ़ॉल्ट इतना ही रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। इसको मैं चेंज करके 20 कर देता हूँ। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस है कि हमको सबसे बड़ा जो टेक्स्ट लिखा गया है उसके हिसाब से एडजस्ट करना है। तो जस्ट कॉलम, दो कॉलम के बीच में माउस पॉइंटर को लेके जाएंगे और एक डबल क्लिक कर देंगे तो वो ऑटो एडजस्ट कर लेगा। तीनों प्रोसेस से बताया, समझ में आ गई? वैसे ही रो के हाइट को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, मैनुअल प्रोसेस या फिर ऑटोमेटिक प्रोसेस। ऑटोमेटिक के लिए हम लोग को क्या करना है, होम टैब सेल्स ग्रुप में तुम्हें मिलेगा यहाँ पे रो हाइट बाय डिफ़ॉल्ट 15 होता है, इसे चेंज करके मैंने 25 कर दी। सर पूरा का पूरा एक संग चेंज कर सकते हैं क्या? जरूर कर सकते हैं। पूरा का पूरा सिलेक्शन करेंगे, सेल रेंज एंड रो हाइट में जाएंगे और यहाँ डाल देंगे 15। समझ में आया? या फिर अगर बढ़ाना है तो हम लोग बढ़ा भी सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने इंसर्ट करना दिखाया। अब मैं चाहता हूं कि एक नया रो जो मैंने यहाँ इंसर्ट किया वो मैनुअल प्रोसेस से दिखाया, राइट क्लिक करके
स्टेप बाय स्टेप भी दिखा सकते हैं। कैसे करना है, जस्ट सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे, होम टैब में जाएंगे और यहाँ ऑप्शंस मिलेगा इंसर्ट सेल्स ग्रुप में। यहाँ जाके हम लोग एक न्यू सीट रो ले सकते हैं। समझ में आया? तो दोनों प्रोसेस से दिखाया। वैसे ही अगर हम लोग को एक नया कॉलम इंसर्ट करना है तो सिंपल क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम लोग एक इंसर्ट कर देंगे, फादर्स नेम, ओके। समझ में आया? वैसे ही अगर हम लोग को स्टेप से फॉलो करना है तो कैसे करेंगे, होम टैब, इंसर्ट में जाके इंसर्ट ऑप्शंस में जाएंगे, सेल्स ग्रुप में मिलेगा, वहाँ से इंसर्ट शीट कॉलम। समझ में आ गई? अब देखो मुझे डिलीट कैसे करना है। डिलीट करने के लिए अभी हम लोगों को क्या करना है, रो डिलीट करना है। तो सबसे पहले रो के ऊपर राइट क्लिक करो, रो नंबर, रो हेडर जो रहता है उसके ऊपर, एंड डिलीट ऑप्शन पे क्लिक कर दो तो डिलीट हो जाएगा। सेकेंड प्रोसेस, सिलेक्शन करो, होम टैब पे क्लिक करो, सेल्स ग्रुप में डिलीट ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से हम लोग डिलीट सीट रो कर देंगे। ओके। और अगर हम लोगों को कॉलम सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन किए, डिलीट करना है, राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। समझ में आई? ये तो हो गई सेल्स के बारे में। यहाँ एक चीज़ ध्यान देना तुम लोग अच्छे से, कि जितने भी मैं अल्फ़ाबेट्स लिख रहा हूँ वो बाय डिफ़ॉल्टेड लेफ्ट अलाइनमेंट हो रहा है, और जितने भी नंबर लिख रहा हूँ बाय डिफ़ॉल्टेड राइट अलाइनमेंट हो रहा है। तो ये अलाइनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट है। तो सर इसको चेंज कर सकते हैं क्या? ज़रूर चेंज कर सकते हैं। सिलेक्शन करने के बाद तुम सेंटर अलाइनमेंट यूज़ कर दो तो ये सबका सब सेंटर हो जाएगा। समझ में आई? नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक शीट दिया हुआ रहता है। 2013 वर्जन से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक शीट दिया गया है, एक शीट से ज़्यादा शीट नहीं है। तो अगर चाहिए तो प्लस कर लेंगे, न्यू शीट आ जाएगा। या फिर और एक ऑप्शन है, हम लोग होम टैब में जाके इंसर्ट में जाएंगे सेल्स ग्रुप में, और यहाँ इंसर्ट शीट। समझ में आई? एक्सेल में बहुत सारी चीज़ें हैं, इतने सारे ऑप्शंस वगैरह हैं, लेकिन बहुत सारे शॉर्टकट्स भी हैं। अगर मुझे कोई शॉर्टकट जानना है, मुझे माउस यूज़ नहीं करना और कीबोर्ड से सारे ऑप्शन को यूज़ करना है, तो इसके लिए कीबोर्ड से ऑल्ट बटन प्रेस करना, सबका शॉर्टकट हाईलाइटेड हो जाता है। अभी मुझे होम टैब में जाना है ना, तो मैंने एज प्रेस कर दिया, ठीक है। अभी कहाँ जाना है, इंसर्ट में आई प्रेस कर दिया। एक नया रो इंसर्ट करना है, आर प्रेस कर दिया, तो देखो एक नया रो इंसर्ट हो गया। समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम लोग शॉर्टकट में, मतलब माउस यूज़ नहीं करेंगे, और शॉर्टकट्स में हम लोग पूरा का पूरा एक्सेल यूज़ कर सकते हैं, सारा का सारा ऑप्शन।
जस्ट शॉर्टकट प्रोसेस, ऑल्ट बटन प्रेस करो, इससे क्या होगा, सबका हाईलाइट हो जाएगा शॉर्टकट्स। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम लोग फॉलो कर देंगे। शीट जो भी है यहाँ पे, उस शीट का रीनेम कैसे करते हैं? रीनेम करने के लिए शीट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और रीनेम के ऊपर लेफ्ट क्लिक करेंगे। ठीक है, मैंने इसका एक ईयर डाल दिया, रीनेम, ओके। इस तरीके से आज मैंने पूरा का पूरा तुम लोगों को एक्सेल का इंट्रोडक्शन बताया। इसमें एक चीज और बताते हैं, एक ऑप्शन और बताते हैं। देखो, इसे वर्टिकल बोलते हैं और इसे हॉरिजेंटल बोलते हैं। एक्सेल मिनिमाइज 10% तक होता है, वेयर एज मैक्सिमाइज 400% तक होता है। ठीक है, और स्टैंडर्ड 100%, जो यहां तुम्हें दिखेगा भी। समझ में आई? इंट्रोडक्शन पार्ट में आज मैंने तुम लोगों को कंप्लीटली बताया। नेक्स्ट क्लास से इसके एडवांस पार्ट में हम लोग जाएंगे। थैंक यू।